फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी में रीजनिंग की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने वर्णमाला चैप्टर को स्टार्ट किया है। वर्णमाला के अंदर मैंने आपको बताया है कि भाई इसके अंदर 8 टॉपिक होते हैं। कल एक टॉपिक हो गया, तभी ABCD को क्या है रेगुलर लिखना, ABCD को रेगुलर करके रहना। आज भी हमने पूरी वर्णमाला को टाइप के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है। ये क्या है भाई, इसको उल्टा कर देना। भाई वर्णमाला का क्या है, रिवर्स कर दिया। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं केवा अक्षर है, चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा। यही सेम टू सेम क्या है भाई, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज सेम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा ही है भाई, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो इसकी कंडीशन के हिसाब से बताना है भाई, वही करना है। मैंने बताया था खेल खेलना है इसके साथ कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को छोड़ो, सीधा देखो कि दाहिने से 21वां, दाहिने से क्या है 21वां है भाई, यानी राइट से कितना है, राइट से है 21वां। उसके बाद कह रहा है 21वें अक्षर के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट से चौथा, और उसके बाद फिर राइट से 23वां। मिल गया भाई, हमें यही चाहिए था कि 21वां कहां से, राइट से 21वां, लेफ्ट से चौथा और राइट से 23वां। अब देखो भाई, ये जो सीरीज बनती है ना सिंगल सीरीज, ये सिंगल सीरीज सिंगल ABCD के लिए बनती है। जब हम क्या करते हैं, ABCD को एक रेगुलर वे में पढ़ते हैं। लेकिन इसने क्या किया, ABCD को उल्टा कर दिया। इसने बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दूं तो भाई क्या करना है, बस अपनी ये यूनिट बनानी है और उसको उल्टा कर देना है। जो अपनी सीरीज हम लोग लिख रहे थे, कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कैसे लिखते हैं, उसको उल्टा कर देना है। राइट को लेफ्ट बना दो, लेफ्ट का 21, राइट का 4 और ये लेफ्ट का 23। बस भाई इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यही काम करना है, बस इससे अलग कुछ काम नहीं करना। अब वही काम है कि भाई दोनों के दोनों अलग हैं। मैंने बताया जब कभी दोनों लेफ्ट लेफ्ट सेम हो तो क्या होता है, घट जाते हैं, और यदि अलग अलग हो तो जुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट के 21 और लेफ्ट के 4 तो कितने हो गए, लेफ्ट के 25 और ये हो गया लेफ्ट का 23, और दोनों अलग अलग आ गए तो लेफ्ट का आ गया 2, और 2 का मतलब क्या होता है B। तो इसका आंसर आ गया भाई B। देखो भाई सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सीरीज रेगुलर दे तो सीधा क्या करता, इनको जोड़ता और अपनी इसी तरह से सीरीज बना देता और B आंसर आ गया। अगर वो आपसे कहे कि उसका उल्टा क्रम है, अगर उल्टा क्रम बोल रहा है तो भाई उल्टा तो करना पड़ेगा। अगर ABCD को उल्टा किया है ना तो हम लोग उसकी सीरीज को उल्टा कर देते हैं, सीरीज को उल्टा करेंगे और सीधा सीधा B उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया इस वाले को देखो, उसने कहा बाएं से 8वां, तो बाएं से यानी लेफ्ट से 8वां, दाहिने छठा यानी राइट से छठा, और उसके बाद फिर से बाएं आ गया तो बायां यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर पूछ रहा है कौन सा है। भाई काम वही करना है। सीरीज को बोल रही है कि सीरीज के अंदर बोल रहा है कि उसको उल्टे क्रम में लिखने पर, अगर उल्टे क्रम में लिखवा रहा है तो भाई इसको भी क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करते ये बन जाएगा राइट का 8, लेफ्ट का 6 और राइट का 10। दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा राइट का 14। भाई एक बात याद रखो, इसमें मैं हमेशा इधर से ही क्यों जोड़ता हूँ, इस वाली सीरीज को ना हमेशा उल्टे हाथ से लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो ABCD है ना वो हम लोग ABCD EFGHIJ ऐसे लिखते हैं। क्यों, मैं उसको लेफ्ट से इसलिए चलाता हूँ, हर बार आपको इसी के साथ ही जोड़ना है, इस राइट के साथ ही हर संख्या को जोड़ के चलना है। तो देखो भाई 8 और 6 14 और माइनस के R की पावर 10 हो गया। तो यहां से जो R आया है ना वो 4 आया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम हो गए। अब देखो भाई उसने उसका उल्टा किया, पीछे से क्या किया, पीछे से उसको उल्टा करके ला रहा है। और मैंने बताया जब आपके पास राइट आ जाए ना, और राइट आने पर क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट बना दो। राइट आने पर क्या बना दो, उसको लेफ्ट बना दो। और राइट आने पर यदि मैं लेफ्ट बनवाता हूं तो क्या करूंगा, मैंने कल भी बताया था यदि राइट हो तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 से कम कर दो और क्या आ जाएगा 23, और 23 को हम लोग क्या बोलते हैं W। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा W। 23 और 23 का आंसर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। भाई ये कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था रीजनिंग के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से एक एक कॉन्सेप्ट को उठा कर लाए हैं। हमने यदि चैप्टर को स्टार्ट किया है तो भाई एक अलग ही मेथड है, अलग ही तरीका है, बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखोगे भाई पूरी वीडियो को देखना, वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन एक से एक ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं भाई इसके ऊपर और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो भाई वही क्वेश्चन है, करना कैसे है, वही सेम है, उल्टा कर रखा है। उल्टे की सीरीज को पढ़ना है। देखा दाहिने से 5वां तो भाई राइट से हो गया 5वां, और दाहिने का दूसरा तो राइट से हो गया दूसरा, और बाएं यानी लेफ्ट से हो गया 21वां। क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है।
कितना हो गया, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से दूसरा, और ये राइट से 21वां। भाई दाहिना दाहिना दोनों के दोनों राइट राइट की कंडीशन है, बना किस में देना है, लेफ्ट में चेंज कर देना है। अगर लेफ्ट में चेंज करा रहा हूं तो भी दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। दोनों के दोनों क्या है, अलग है। अगर दोनों के दोनों क्या है, अलग कर दिए, तो अलग करने का मतलब भी दोनों को कम कर दो। तो लेफ्ट से तीसरा और राइट का 21वां, और 21 और दोनों अलग अलग आ गए तो क्या बन गया, लेफ्ट का 24वां। और भाई तुम लोग 24 किसको बोलते हो, एक्स को बोलते हैं 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। भाई ये तो कॉन्सेप्ट है, मैं तो एक एक करके लिखना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, हर क्रम में चेंज तो करना ही पड़ेगा। क्यों, उसने उल्टा बोला है तो भी सवाल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता है। अगर रेगुलर सीरीज है तो रेगुलर सीरीज में कोई चेंज नहीं होता, सीधा सीधा उसको करना है। और अब इसको देखते हैं भाई, राइट का 20 तो लेफ्ट का 20 बन गया, लेफ्ट तो राइट का 6 बन गया, लेफ्ट तो राइट का 4 बन गया, 20 और 6 26 हो गया भाई, लेफ्ट का 26 और माइनस के राइट का 4, तो ये हो गया भाई लेफ्ट का 30। कितना बन गया, लेफ्ट का 30 बन गया। और मैंने बताया जब कभी संख्या 26 से कहां पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, तो 26 को माइनस कर दो, और जब कभी 26 से कम आ जाए तो 26 को जोड़ दो। तो क्या करना है, 30 में से 26 को कम कर दो, 30 में से 26 को कम करोगे तो क्या आएगा, 4, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, और डी इसका आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भाई लाइन और डंडे तो खींचने ही नहीं है भाई, सीधा सिंपल है, लॉजिक है भाई, ये लॉजिक है। कहीं भी किसी भी वीडियो को देखना भाई, रीजनिंग के अंदर हमने बोला था, जिसे हम मैथ के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर टाइप वाइज वीडियोस चल रही हैं हमारी, ऐसे ही भाई हम रीजनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर मेथड्स यही है, मतलब हम क्या करना है, एक ट्रिक्स होती है, मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यदि कॉन्सेप्ट आएगा तो भाई सीधे क्वेश्चंस कर सकते हो, कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा, सीधा क्या करना है, अपनी लैंग्वेज देखनी और हम पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट सीखना है भाई। बिना कॉन्सेप्ट के भाई, बिना कॉन्सेप्ट के कोई एग्जाम पास नहीं होने वाला। बेसिक से तो हर कोई करता है, रीजनिंग और मैथ हर किसी पर आते हैं, लेकिन काम वो करता है जो भाई 1 मिनट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन कर जाता है। तो भाई देखते हैं आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए भाई, इसी के अंदर ही नया कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था एबीसीडी को रेगुलर करना था, एबीसीडी को क्या करना था, रेगुलर करना था। पहली क्लास के अंदर देखना, एबीसीडी को रेगुलर करने के क्वेश्चंस थे। आपके अंदर है टाइप, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो किस पे हैं, उल्टा कर रहा है, किसको, पूरी की पूरी सीरीज को, अल्फाबेट को उल्टा कर रहा है। अब देखो, अब उसने किया क्या है, वो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम में लिख दूं। प्रथम अर्धांश होता है कि स्टार्टिंग के जो बीच के आधे नंबर होते हैं उनको तो उल्टा कर दिया, यानी किसको उल्टा किया, उसने जो ए से लेके जेड तक की सीरीज होती है, यहां जाके क्या होता है, एम होता है, उसने कर दिया एम से ए तक और एन से जेड तक, यानी शुरू के ये जो 13 से ऊपर ऊपर वाले हैं ना, इनको भी उल्टा कर दिया, और उसके बाद इनको ऐसा कैसे ही रहने दिया। एन से लेके जेड तक की सीरीज सेम है और 13 से लेके उल्टी कर दी, यानी एम कहाँ आ गया, एक के स्थान पर एम आ चुका है। यदि प्रथम अर्धांश के बारे में पूछ रहा है तो भाई प्रथम अर्धांश को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो अपना काम करना है जिसे हम काम करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से यानी लेफ्ट से चौथा अक्षर, लेफ्ट से चौथे के दाहिने यानी राइट से क्या है 22वां, और के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होगा, 19वां अक्षर कौन सा होगा। भाई कुछ नहीं करना, अपना वही काम करना है। 22 और 4 कितना होता है, लेफ्ट से हो गया 26 और माइनस लेफ्ट से हो गया 19, तो ये आ गया भाई लेफ्ट से 7वां अक्षर, लेफ्ट से कौन सा आ गया, 7वां अक्षर आ गया। अब देखो भाई, लेफ्ट से 7वां आ गया, आंसर जी है इसका। अब इसकी कंडीशन में भी जी है इसका, क्योंकि 7 पे क्या आता है, जी आता है। लेकिन भाई प्रथम अर्धांश को उसने उल्टा किया है। जब वो कंप्लीट को उल्टा कर रहा था, मैं हर कंडीशन में क्या करता था, उसमें से उसको माइनस करवाता था। क्यों, क्योंकि मैं उस सीरीज को वापस लेके जाता था, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा था। अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार भाई वो 1 से लेके जो 13 तक नंबर है ना, उन 13 को 13 से 1 बना रहा है। क्या कर रहा है, जो सीरीज है ना वो 13 पे लास्ट हो रही है, और अगर 13 पे लास्ट हो रही है तो सीरीज उसके ऊपर गई कहाँ, 14वें नंबर पे। तो भाई कुछ नहीं करना, अगर प्रथम अर्धांश के बारे में बात करता है ना, प्रथम अर्धांश के बारे में अगर वो बोले आपसे कि फर्स्ट इनवर्स यदि वो करता है तो भाई लिख लेना, फर्स्ट इनवर्स का मतलब होता है कि आपको 14 में से उस वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, और वो आपके दिन आ जाएंगे। ये भाई फर्स्ट अर्धांश के लिए 14 में से कम ही करना पड़ेगा, फर्स्ट अर्धांश के लिए 14 में से कम करना है।
तो इसको यदि वैसे भी बताऊं तो 14 में से 7 गया 7, और 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, ग्रुप 7। तो ये भी जी इसका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर तो ये सीधा लॉजिक ही बैठ रहा था कि 7 ही उसका आंसर बैठ रहा था। अब यहाँ पे आओ भाई, इसने बोला वो 7 क्यों, क्योंकि वो वर्डिंग 14 के हिसाब से होती है ना, 14 के हिसाब से यदि वर्डिंग हो रही है तो वो मिडिल अक्षर बैठ रहा है, वो उधर से भी 7 वाई है और उधर से भी 7 वाई बैठ रहा है, तो इसलिए भाई वो सीधा सीधा परफेक्ट बैठ गया। अब इसको देखो, लेफ्ट से 11 और राइट से 7, तो भाई ये हो गया लेफ्ट से 18 और माइनस के लेफ्ट से 15। अब बोलो भाई लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 15, तो ये हो गया भाई लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब हम इसको सी लिख देंगे और सी आंसर गलत है भाई। अब इसको मत सोचना भैया मैं जो सीरीज लिख देता हूँ, इस सीरीज का मतलब ही ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश में मैं इनकी नंबरिंग को चेंज कर रहा हूँ। बाएं से चौथा तो क्या है, दाहिने से 11वां, बाएं से 7वां और दाहिने से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैं उस लैंग्वेज को, आपको इस लैंग्वेज को यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उसके क्या है, मैं उसको खोल खोल के यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख देता हूँ कि जिससे क्या है कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस कर सके। अब इसको देखो, लेफ्ट से तीसरा आ गया, काम वही करना है। अगर वो रेगुलर सीरीज दे रहा है तो रेगुलर सीरीज का मतलब क्या है, रेगुलर सीरीज में तो तीसरे नंबर पे सी आ गया, सी आंसर है। उसके बाद था क्या, इनवर्स सीरीज। इनवर्स सीरीज में क्या था कि भाई वापिस आना था, वापिस में क्या करना है, उल्टा आना है। 27 में से कम कर दूंगा तो मेरी सीरीज आ जाएगी। लेकिन उसने बोला प्रथम अर्धांश, और प्रथम अर्धांश 14 का होता है, तो क्या करना है, इसको 14 में से 3 को कम करना है, तो भी इसका आ जाएगा 11, और 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, के, और इसका आंसर जो होगा वो के होगा। ये तो भाई ये तो परफेक्ट बैठ गया, 7 आ गया तो 7 ही उसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें देखोगे ना तो ये लेफ्ट से तीसरा है, लेफ्ट से तीसरे का मतलब कौन सा है, लेफ्ट से तीसरे को देखोगे ना तो ये उसका अल्टा है, उल्टा सीरीज के हिसाब से 14वें नंबर के हिसाब से वो सीरीज चल रही है। अब इसके ऊपर आओ, राइट से 5वां और ये लेफ्ट से 11वां, तो भाई 11 और 5 हो गया, राइट से 16वां और माइनस से लेफ्ट से 8वां, राइट से 16वां लेफ्ट से 8वां, भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा अभी भी, तो कितना हो गया, राइट से हो गया 24वां, राइट से कौन सा हो गया। अब मेरे पास सीरीज तो आ गई कि भाई मैं इसको बना दूंगा कि भाई मैंने बना दिया कि ये तो भाई राइट से कौन सा आ गया, राइट से बन गया 24वां। अब राइट से 24वां तो बन गया, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो लेफ्ट चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लेफ्ट पे काम करना है, और मैंने बताया राइट आ जाए तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 से तो कम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट बनाने के लिए 27 से कम कर दूंगा, तो 27 में से 24 गया तो यह आ जाएगा लेफ्ट का तीसरा। देखो भाई, मैंने कल के क्वेश्चंस के अंदर भी एक क्वेश्चन, सबसे लास्ट की जो कल की वीडियो है सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखना, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी बताई थी। वो दोनों प्रॉपर्टी क्यों लग रही थी, क्योंकि भाई जब वो लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो लेफ्ट में तो भाई सीधा आंसर है, 14 में से कम कर दूंगा। लेकिन जब राइट आता है तो राइट में तो सबसे पहले लेफ्ट बनाना पड़ेगा, और लेफ्ट बनाने के बाद अब मुझे प्रथम अर्धांश को उल्टा करना है, और प्रथम अर्धांश उल्टा कितने से होता है, 14 से होता है। तो भाई 14 में से 3 गया, कितना आएगा 11, और 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, के, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई के। भाई ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, समझने के हैं। यदि आप मेरी कंप्लीट वीडियोस को देखते हो, कल की वीडियो को देखना, ये वाली आज की वीडियो को समझने के लिए कल की वीडियो तो देखनी पड़ेगी भाई, जब ही समझ में आएगी पूरी की पूरी। तो भाई पहला क्या था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसके बारे में मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट कैसे लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है, उससे आता क्या है। भाई या तो आप लोग नंबरिंग खींचते रहो, डंडे खींचो, ABCD लिखते रहो, या भाई ये कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट और 5 सेकंड में आंसर। तो ये राइट है भाई, अगर राइट की सीरीज आती है तो राइट पे 2 बार काम करना होता है और लेफ्ट पे सिर्फ 1 बार काम करना होता है, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो। तो देखते हैं भाई इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि और क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए भाई, पहला क्या था, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर रहा था, अब की बार मैंने द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया। द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया, अब की बार द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर रहा हूं। यानी सीरीज कहां गई, सीरीज भाई N से Z वाली उल्टी होगी, Z से N बन गई, और A से M तक की बिल्कुल सेम हो गई। वही तो क्वेश्चंस हैं। बस भाई एक चीज का याद रखना है, यदि आपको प्रथम अर्धांश दे तो प्रथम अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश यदि 13 से कम है, यदि प्रथम अर्धांश के वो उल्टा करे और वो संख्या 13 से कम है तो भाई 14 से माइनस करते हैं सीधा। और यदि वो आपको द्वितीय अर्धांश दे तो भाई द्वितीय अर्धांश जो होता है वो 40 का होता है। अब पूछो क्यों द्वितीय अर्धांश 40 का होता है, भाई उसमें क्या होता है, 26 तो पूरे के पूरे लेटर वो होते हैं जो हम 1 से लेकर 26 तक की काउंटिंग करते हैं। 26 तो लेटर्स वो होते हैं जो हम 1 से लेकर 26 तक की पूरी काउंटिंग जेड तक पहुंच जाते हैं। और 14 जो लेटर बनाए जाते हैं, 14 लेटर वो बनाए जाते हैं जिन्हें हम रिवर्स से लेके वापिस आते हैं। तो भाई ये 14 और ये जुड़ जाते हैं तो टोटल बन जाते हैं 40। तो हमेशा याद रखना, जब कभी द्वितीय अर्धांश के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जब कभी द्वितीय अर्धांश के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बस भाई उसको 40 से कम करना है। प्रथम अर्धांश को
14 से कम करना है, द्वितीय अर्धांश को 40 से कम करना है। बस यही दो इसके पॉइंट हैं आज की पूरी क्लास के, इसी के ऊपर पूरी क्लास टॉपिक टिका हुआ है। अब इसको देखते हैं भाई। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा, अगर बाएं से तीसरा है तो भाई लेफ्ट से तीसरा, उसके बाद राइट से पांचवा और राइट से 16वां। लेफ्ट राइट है जुड़ जाएंगे तो लेफ्ट से 8वां और राइट से 16वां, तो ये बन गया भाई लेफ्ट से 24वां। लेफ्ट से कितना बन गया? लेफ्ट से मैंने बना दिया इसको 24वां। और मैंने बताया अगर 24 आया ना लेफ्ट से, बस ध्यान एक करना है भाई, ये तो हर सवाल के अंदर सीरीज बना देनी है, ऊपर तो बाद में पढ़ना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, रेगुलर दे रहा है, रिवर्स कर रहा है, प्रथम कर रहा है या द्वितीय कर रहा है, दोनों के दोनों बता दिए भाई। तो इसमें क्या हुआ, 24 है, मैंने देखा द्वितीय अर्धांश कह रहा है, अगर द्वितीय अर्धांश कह रहा है ना तो द्वितीय अर्धांश का सीधा है भाई, 40 से 24 को कम कर दो, यहाँ आ जाएगा 16, और ये जो 16 है, 16 जो होता है पी होता है, और P4 यानी पागलपन, पागलपन 16 साल का होता है भाई। तो क्या हुआ, 16 इसका आंसर है भाई। अब यहाँ आते हैं, ये कहा L6R8, भाई मैं जो यहाँ लैंग्वेज लिखता हूँ ना, इस लैंग्वेज के ऊपर ही वो पॉइंट होता है अगला। तो ये लेफ्ट 6 R राइट कितना है 8, 8 और 6 14, तो लेफ्ट से 14 और माइनस के राइट से 11वां, तो ये बन गया भाई लेफ्ट से 25वां। लेफ्ट से 25वां बन गया, लेकिन काम 25 पे नहीं करना क्योंकि वो द्वितीय अर्धांश बोल रहा है। अगर वो द्वितीय अर्धांश बोल रहा है तो 40 से कम कर देना है, तो 40 से 25 को कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 15, और 15 को बोलते हैं भाई ओ, 15 को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है भाई रीजनिंग के अंदर। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आया हूं ना कि तुम्हें भाई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने नहीं वाला भाई, तुम लोग किसी भी वीडियो को खोलना कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। देखते हैं भाई इसमें और भी चेंजेस करता है वो, इसी क्वेश्चंस के आगे और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर रहा है भाई, तो पता है कि द्वितीय अर्धांश के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। उसने बोला उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वां, दाहिना यानी राइट से 10वां, तो भाई राइट से चला 10वां, उसके बाद बोला के दाहिने यानी राइट से चला 5वां, उसके बाएं यानी लेफ्ट से चला 7वां। सबसे पहले यही काम करना है। दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है भाई। अब की बार क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो भाई राइट से क्या है 5वां और ये लेफ्ट से 7वां, तो ये आ गया भाई राइट से 12वां। अब काम वही करना है, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट के ऊपर तो काम एक होता है और राइट के ऊपर काम दो करने पड़ते हैं, बस भाई यही काम करना था। 26 27 13 40, 26 27 13 40, इसी के ऊपर 4 है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है। R5 लेफ्ट 7 राइट हो गया 12। अगर ये 12 है, राइट से लेफ्ट बनाना है, राइट से लेफ्ट बनाते किससे हो, यदि लेफ्ट में चेंज करते हो, यदि राइट से लेफ्ट में जा रहे हो ना तो क्या कर दो 40 कम कर दो भाई, तो 40 कम करूंगा तो 40 से 12 कम कर दूंगा, और 12 आते ही क्या हो गया 28, 12 कम आते ही क्या आ गया 28 आ गया भाई। अब ये तो 28 आ गया इस कॉन्सेप्ट के लिए ना, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया 7 5 12, तो राइट से 12। अब क्या है 40, ये तो 40 के लिए तो पहले तो लेफ्ट बनाना पड़ेगा भाई, 27 से कम करना है, 27 से 12 कम तो कितना आ गया 15। पहले तो लेफ्ट बनाना था भाई, राइट था ना वो, राइट है तो पहले लेफ्ट बना दिया, तो ये बन गया भाई लेफ्ट का 15, लेफ्ट से 15। अब क्या करना है 40 से 15 को कम करना है, 40 से 15 को कम करोगे तो क्या आएगा, 40 में से 15 जाएगा तो 25 आता है, और 25 को हम लोग क्या बोलते हैं वाई, तो भाई ये आ जाएगा मेरा वाई, वाई इसका आंसर हो जाएगा भाई। बस थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, एक बस पॉइंट के ऊपर जो है, जो 5 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन जा सकता है ना, वो राइट की कंडीशन का जा सकता है, क्योंकि राइट की कंडीशन में 2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। क्योंकि राइट अगर राइट आ जाए ना तो नंबरिंग याद रख लो, 27 से तो कम करना ही करना है। अगर राइट आ जाए तो सीधे हाथ के ऊपर बात आ जाए, यदि जैसे यहाँ पर राइट आ गया, राइट का क्या आ गया, राइट का आ गया मेरे पास 12, तो भाई 27 से तो कम करना ही करना है, हर हाल में कम करना है 27 में से। और उसके बाद देखना है प्रथम अर्धांश से तो 40 से कम, और ये द्वितीय अर्धांश तो 40 से कम, और प्रथम अर्धांश तो कितने से कम 13 से कम, बस यही काम करना है। तो बस, और रेगुलर और रिवर्स की कंडीशन मेरी कल की वीडियो है भाई, आराम से देखना तभी समझ में आएगा। इसके बाद इसको देखो, ये बोला राइट से 25वां, राइट से क्या कर रहा है 25वां। अगर राइट से 25 है और ये राइट से 10 है, तो भाई बचा कितना, राइट से बच गया 15 और माइनस राइट से बचेगा 5, तो ये हो गया भाई राइट से 10वां। फिर वही काम करना है,
राइट से 10 आ गया, लेफ्ट बनाना है। लेफ्ट किससे बनेगा? 27 से बनेगा। तो क्या करूंगा, 27 से 10 को कम कर दूंगा और क्या आ जाएगा 17। और 17 तो मेरा कौन सा आया है? 17 तो मेरा सिंगल सीरीज आया A to Z की सीरीज का। लेकिन वो मुझसे कह किसके लिए रहा है? द्वितीय अर्धांश को बोल रहा है। अगर द्वितीय अर्धांश बोल रहा है तो 40 से कम कर दूंगा। तो 40 में से 17 गया तो कितना आ जाएगा? 40 से 17 जाते ही बनता है 23। और 23 को हम लोग क्या बोलते हैं? W। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई W। भाई ये कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है रीजनिंग के लिए। भाई सीधा है। यदि आप हमारे साथ काम करते हो ना, डेली वीडियो आती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। डेली का कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आज तक एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके ऊपर भी नया कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। यदि आप पहली वीडियो देखोगे तो दूसरी और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नए नए क्वेश्चंस को लेके आते हैं, उन पे काम करते हैं। देखो भाई, तो अब तक के जो जितने भी हमने टॉपिक कराए हैं, पहला हमारा हमने अल्फाबेट को स्टार्ट किया है। हमने बोला था अल्फाबेट के अंदर 8 टॉपिक है भाई। ये वर्णमाला के अंदर मैंने उसको 8 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। पहला टॉपिक था जो हम लोग ABCD को एक ही सीरीज में लेके जाते हैं। दूसरा था रिवर्स कर देना, यानी ABCD को उल्टा कर देना। तीसरा था प्रथम को उल्टा करना। और चौथा ये वाला टॉपिक है भाई, यानी दूसरे को, लास्ट के दूसरे को उल्टा कर देना। तो काम क्या है? स्टार्टिंग का पूरा रेगुलर होता है, तो रेगुलर सीरीज है। रिवर्स की सीरीज है तो भाई इस सीरीज को चेंज कर देना है। प्रथम कहता है तो 14 से माइनस कर देना, 14 से माइनस क्या कर देना है? वही संख्या माइनस कर देनी है। और अगर अगला अर्धांश बोले, दूसरा अर्धांश बोल दे तो भी क्या करना है? 40 से कम कर देना है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है भाई, पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट तरीके से लेकर आए हैं। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो भाई हम और वीडियो को उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, और ज़्यादा डिमांड है कि भाई रीजनिंग के लिए कि और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल वीडियो आ चुकी है, प्लेलिस्ट के अंदर है। मैथ की भी हमारी क्लास 4 घातांक करने में जो चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगी। और भाई तो कल मिलते हैं। नमस्कार।